तो वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मिनरल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम देखते हैं रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के बारे में और सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सिलिकेट ये कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स किसे कहे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स किसे कहे जाते हैं। बेस्ड ऑन नेचर एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑल मिनरल्स आर ग्रुप्ड इनटू रॉक फॉर्मिंग एंड इकोनॉमिक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, तो उनके इसके नेचर और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेस पे। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था कि वो मिनरल जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, ठीक है, या किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में किसी मिनरल का जो इम्पोर्टेंस होता है तो उस हिसाब से उस मिनरल को इकोनॉमिक मिनरल कंसीडर किया जाता है। जैसे गोल्ड है, डायमंड है, आपका आयरन है, कॉपर है, ये सारे इकोनॉमिक मिनरल्स हैं। और रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स उन मिनरल्स को कहा जाता है जो आपके बेसिकली सारे रॉक्स में जो मेजोरिटी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जो भी आपके क्रस्ट में जितने भी रॉक्स हैं उसमें मेजोरिटी में जो मिनरल्स आपके रॉक में पाए जाते हैं उन्हें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो some economic minerals serve as a source of extraction as valuable metal and other become useful for virtue of their फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ इकोनॉमिक मिनरल्स की अगर बात करें, इकोनॉमिक मिनरल के को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहीं से तो उससे एक्सट्रैक्शन से हमें कुछ वैल्यूएबल मेटल्स मिलते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, तो इस तरह के मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, और कुछ जो इकोनॉमिक मिनरल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से उनके इम्पोर्टेंस होता है। जैसे आपके जेम स्टोन से जो अंगूठियां बनाते हैं, बाकी जो जेम्स लगते हैं, तो वो उनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज, उसका कलर, उसका लस्टर, उसके बेसिस पे उसकी ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है उनका। ठीक है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो रॉक से जब एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, वैल्यूएबल मेटल्स निकलते हैं उसमें से, आयरन, कॉपर या अल्मोनियम जैसे मेटल्स निकलते हैं, तो वो भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे आपका है, क्या कहते हैं, सफायर है, या आपकी बाकी जो रूबी है। ठीक है, तो इस तरह के ये मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका कलर, उनका लस्टर बहुत खूबसूरत होता है, जिस वजह से उन्हें एज ए जेम यूज किया जाता है। जैसे डायमंड ही है आपका, ठीक है, तो इन्हें जेम स्टोन्स, तो वो भी इकोनॉमिक मिनरल में ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करके हम उसमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करके, मिनरल्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट करके वेरिएबल मेटल्स निकालते हैं। बाकी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से वो इकोनॉमिक मिनरल होते हैं। और रॉक फॉर्मिंग मिनरल उन्हें कहे जाते हैं जो आपके क्रस्ट के मेजोरिटी ऑफ रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहे जाते हैं। ठीक है, देखो, अगर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की बात करें, 99% अर्थ का क्रस्ट जो है वो 20 to 25 रॉक फॉर्मिंग मिनरल से ही बना होता है। 99% आपका जो अर्थ क्रस्ट में जो जितने भी रॉक्स है वो 20 से 25 रॉक फॉर्मिंग मिनरल से ही बने होते हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 1600 स्पीशीज ऑफ मिनरल बट आर वेरी रेयर। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल, 1600 के करीब जो डिफरेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। क्या है, रेयर मतलब कम पाए जाते हैं। ठीक है, आप अगर कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट की अगर कंपोजिशन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, ये लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट टाइम ये चीज हम पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट होता है आपके क्रस्ट में 46.71%, फिर सिलिकॉन, फिर अल्मोनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम और इसके अलावा अदर्स होते हैं। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो 99.2% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ 9 एलिमेंट्स, ये भी हम जानते हैं, ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो आपके 99.2% जो आपके अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 9 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 8 से 9 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन एंड सिलिकेट टुगेदर कंस्टिट्यूट 75 या 75% के करीब आपका जो है ऑक्सीजन और सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इन्हें कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहे जाते हैं। क्या कहते हैं, कहे जाते हैं द रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर मेनली सिलिकेट्स। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जो जितने भी रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं, जो आपके मेजोरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं, उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं
वो आपके सिलिकेट मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉक्स आपके कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स मेनली सिलिकेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें सिलिका पाया जाता है, ठीक है। तो all precious and useful minerals such as platinum, gold, silver, etc. are other represent only 0.436%, ठीक है। आपके जो वैल्यूएबल जो मिनरल्स होते हैं या प्रीशियस जो मिनरल प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो है सिर्फ 0.436% बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रेयर होते हैं। ज्यादातर मिनरल्स आपके अर्थ क्रस्ट में रेयर रेयर इसलिए क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। दैट्स वाई इकोनॉमिक मिनरल्स आर स्कैर्स, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिक मिनरल बहुत कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स बहुत ज्यादा है। और कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की बात यह है कि वो सिलिका उनमें ज्यादा होता है, सिलिकेट मिनरल्स होते हैं वो, ठीक है। जैसे आपके क्वार्ट्ज को ले लो, SiO2 आपके, चाहे आप माइका को ले लो, चाहे पायरोक्सिन ले लो, कोई भी मिनरल ले लो, वो सिलिकेट से ही बने होते हैं। उन्हें सिलिकेट मिनरल्स कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनमें सिलिका होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है। तो बाकी जो आपके ये इकोनॉमिक मिनरल्स है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, वो आपका सिर्फ 0.436% ही बनाते हैं, ठीक है। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में ज्यादातर रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हमने पहले भी कहा कि वो सिलिकेट से बने होते हैं, ऑक्साइड से बने होते हैं या कार्बोनेट से बने होते हैं। या तो वो सिलिकेट से बने होते हैं या ऑक्साइड से बने होते हैं या कार्बोनेट से बने होते हैं, ठीक है। सिंस सिलिकेट मिनरल्स आर मोस्ट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल, इसीलिए सिलिकेट जिन मिनरल्स में सिलिका होगा सिलिकेट मिनरल्स कहा जाता है उनको। सिलिकॉन होगा तो इसलिए उनको सिलिकेट मिनरल्स कहा जाता है। तो सिलिकेट मिनरल्स आपके अर्थ क्रस्ट में कॉमन है, ठीक है। ये कॉमनली आपके ये जो सिलिकेट बियरिंग जो मिनरल्स है आपके, ठीक है, इन्हीं को ही कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं को ही कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहे जाते हैं। और आपके अर्थ क्रस्ट में मेजॉरिटी में सिलिकेट मिनरल्स ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, जैसा कि हमने देखा कि मैक्सिमम आपके जो अर्थ क्रस्ट में रॉक्स हैं, ये मिनरल्स है, सॉरी, ये आपके अर्थ क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स हैं, जैसा कि हमने अभी कहा कि वो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं, उनमें सिलिका होता है। तो जाहिर सी बात है जब उन मिनरल्स में सिलिका होता है, कंपोस्ट ऑफ सिलिकेट, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट, ज्यादातर सिलिकेट से बने होते हैं, फिर उसके बाद ऑक्साइड और फिर कार्बोनेट्स, ठीक है। तो अगर हमारे ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में जितने भी मिनरल्स हैं अगर वो सिलिकेट मिनरल्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सिलिकेट स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उन मिनरल्स के सिलिकेट, अगर वो मिनरल सिलिकेट्स हैं तो उनके स्ट्रक्चर को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ सिलिकेट स्ट्रक्चर को समझेंगे कि सिलिकेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। तो सिलिकेट, स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है। सिलिकेट जो आपके ये कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, हमने कहा कि वो सिलिकेट्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन इस तरह का एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है, बीच में आपका एक सिलिकॉन होता है और उसके साथ 4 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं, ठीक है। सारे सिलिकेट मिनरल्स में इसी तरीके से एक बेसिक ये बनता है, फंडामेंटल एक यूनिट बनती है जिसमें एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? तो ये सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है, ठीक है। तो सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल सिलिकेट मिनरल्स। सारे सिलिकेट मिनरल्स जितने भी आपके अर्थ क्रस्ट में रॉक्स के अंदर सिलिकेट मिनरल्स पाए जाते हैं, उन सिलिकेट मिनरल्स का फंडामेंटल जो यूनिट है वो एक सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन होता है। सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन का मतलब हुआ कि एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं और वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसीलिए इसको सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। और यही सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन आपके सारे सिलिकेट मिनरल्स का फंडामेंटल यूनिट बनाता है, बेसिक एक यूनिट सेल बनाता है, ठीक है। दिस यूनिट हैज द नेचर ऑफ आइदर ऑकरिंग अलोन और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन मिनरल स्ट्रक्चर। अब ये जो सिंगल यूनिट है, आपका जो सिंगल यूनिट है, ये अकेला भी हो सकता है, सिंगल एक टेट्राहेड्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल एक टेट्राहेड्रॉन, किसी भी आपके सिलिकेट मिनरल के अंदर एक सिंगल टेट्राहेड्रॉन हो सकता है जिसमें SiO4 कह सकते हैं, SiO4, 4 ऑक्सीजन एक सिलिकॉन के साथ बाउंड हो सकता है। ये एक सिंगल टेट्राहेड्रॉन है। कुछ मिनरल्स में सिर्फ सिंगल टेट्राहेड्रॉन ही होता है।
लेकिन क्या होता है, कुछ बाकी जो मिनरल्स हैं सिलिकेट मिनरल्स, उनमें इन टेट्राहेड्रॉन में फर्दर जो है फर्दर और ये बाउंडिंग होती है, इसमें 3 डायमेंशन में ग्रो करता है। जैसे यहाँ एक ऑक्सीजन है, इसके साथ इस तरफ से एक और सिलिकॉन बाउंड हो जाएगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ भी एक सिलिकॉन बाउंड होगा, इसके साथ बाउंड होगा, इसके साथ भी बाउंड होगा। तो ये 3 डायमेंशन में ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सिलिकेट है, सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है डिफरेंट मिनरल्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, कुछ चेन स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब 1-2 डायमेंशन में, ये 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में भी एक्सटेंड हो सकता है, 1 डायमेंशन में भी इसमें बाउंडिंग होती जाती है, या 3 डायमेंशन में भी होता है, ठीक है। तो यहां देखो, आपका जो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन है, अगर सिंगल टेट्राहेड्रॉन भी हो सकता है किसी मिनरल के अंदर, और सिंगल टेट्राहेड्रॉन के अलावा बाकी मिनरल्स में सिंगल टेट्राहेड्रॉन की जगह पे इसमें और ज्यादा एक और टेट्राहेड्रॉन यहाँ से बाउंड होगा, एक और टेट्राहेड्रॉन यहाँ से बाउंड होगा, एक यहाँ से बाउंड होगा, तो इस तरीके से एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, द यूनिट सेल हैज द नेचर ऑफ आइदर ऑकरिंग अलोन और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन मिनरल स्ट्रक्चर। या तो ये अलोन हो सकता है, अकेला एक सिंगल टेट्राहेड्रॉन हो सकता है, या इसकी कॉम्बिनेशन हो सकती है, बहुत सारे टेट्राहेड्रॉन डिफरेंट तरीके से बाउंडेड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले, इन सिलिकेट स्ट्रक्चर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। क्या होती है? सिलिकेट स्ट्रक्चर्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो यहां देखो, पहला है आपका नीसो सिलिकेट्स। पहला जो आपका सिलिकेट स्ट्रक्चर का जो टाइप है, उसे नीसो सिलिकेट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन दिस ग्रुप SiO4 टेट्राहेड्रा ऑकर्स एज इंडिपेंडेंट यूनिट इन द स्ट्रक्चर। तो इस तरह के नीसो सिलिकेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंगल एक टेट्राहेड्रॉन ही होता है, सिंगल एक ही टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम इसका अगर रेशो निकालेंगे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का Si:O, तो 1:4, मतलब एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं, इसीलिए इसका रेशो जो है 1:4 होता है। क्या होता है? और ये जो स्ट्रक्चर है आपके ओलिविन जैसे मिनरल्स दिखाते हैं। कौन? ओलिविन जैसे मिनरल्स दिखाते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। ओलिविन एक सिलिकेट मिनरल है, ठीक है। ओलिविन में सिलिका ऑक्सीजन के साथ बाकी जो मैग्नीशियम आयरन होगा वो भी होगा, लेकिन इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी होगा, इसलिए इनको सिलिकेट स्ट्रक्चर कहते हैं ओलिविन को भी। तो ओलिविन में जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है वो एक सिंगल टेट्राहेड्रा ही बनाता है, सिंगल एलोन टेट्राहेड्रा होता है, ठीक है। सिंगल टेट्राहेड्रा होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। क्या होती है? हाईली डेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोरोसिलिकेट स्ट्रक्चर। सोरोसिलिकेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस ग्रुप में मिनरल SiO4 टेट्राहेड्रा ऑकर इन पेयर। इसमें क्या होता है, 2 टेट्राहेड्रा होते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहां जैसे आप डायग्राम पे देख पा रहे हो, 2 टेट्राहेड्रा एक साथ बाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों टेट्राहेड्रा में शेयर हो रहा है, इसीलिए यहाँ हाफ लिखा है। क्या लिखा है? 1/2 लिखा है, हाफ। आधा जो ऑक्सीजन है वो इस टेट्राहेड्रा का है, आधा जो ऑक्सीजन है वो इस टेट्राहेड्रा का है, ठीक है। तो यहां जब हम रेशो निकालेंगे इसका, तो Si:O का, तो एक सिलिकॉन के साथ 3.5, कितना? 3.5 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं। 3.5 मतलब हाफ ऑक्सीजन। देखो, एक सिलिकॉन अगर हम एक सिंगल टेट्राहेड्रा को ही ले लें, इस टेट्राहेड्रा को ले लें, तो यहाँ सिंगल सेंटर पे एक ऑक्सीजन होगा, ये सॉरी सिलिकॉन होगा, इसके साथ एक ऑक्सीजन यहां से बाउंड है, ये पूरा 1 है। क्या है? 1 है, एक ऑक्सीजन है पूरा। यहां से एक ऑक्सीजन है, ये पूरा है 1, तो हो गए 2, 1 + 1 2। एक ऑक्सीजन यहां पे है, ऊपर से बाउंडेड है, ठीक है। तो यहां पे एक पूरा ऑक्सीजन है, हुए 3 हुए। तो यहां जो ऑक्सीजन है वो इन 2 टेट्राहेड्रा में शेयर हुआ, इसलिए ये हाफ ही मानेंगे हम इसको, इसीलिए 1:3.5 हम कहेंगे। क्या कहेंगे? 1:, रेशियो जो होगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का 1:25 होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो मेलिलाइट जैसे मिनरल जो है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। मेलिलाइट जैसे मिनरल्स इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये आपका मिनरल यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपके 2 टेट्राहेड्रा पेयर होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर। आपके बुक में भी, आपके पास जो बुक है उसमें भी ये स्ट्रक्चर दिखाया होगा।
तो आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन दिस ग्रुप ऑफ मिनरल SiO4 टेट्राहेड्रा ऑकर इन चेन, ये एक चेन बनाता है पूरा, क्या बनाता है, चेन बनाता है, सिंगल चेन स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिंगल चेन सिलिकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल, पूरी एक सिंगल चेन है। देखो यहां से एक टेट्राहेड्रा बाउंड है, इधर से एक टेट्राहेड्रा बाउंड है, यहां से एक बाउंड है, यहां से एक बाउंड है, यहां से एक बाउंड है, ठीक है। अगर हम गौर से इसका रेशियो देखो, यहाँ रेशियो दिया गया है 1:3। अब 1:3 कैसे है, ठीक है, 1:3 कैसे हम अभी देखेंगे इसमें। यहां देखो, यहां जो आपका सिलिकॉन और ये है आपका क्या कहते हैं टेट्राहेड्रा है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रा है जिसके बीच में ये शेयरिंग हुई है, ये दूसरा टेट्राहेड्रा है जिसमें शेयरिंग हुई है, यहाँ तीसरा टेट्राहेड्रा यहाँ। तो अगर हम इस टेट्राहेड्रा को मान ले, कंसीडर करें, तो अगर इसमें रेशियो निकालने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन पूरा है, किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, तो इसको 1 ही मानेंगे हम, ठीक है। यहाँ जो ऑक्सीजन है ये भी पूरा ही है, इसका ये भी किसी के साथ शेयर नहीं हुआ है, तो इसको 1 मानेंगे, तो हुए 2, क्या हुए 2। अब यहां जो ऑक्सीजन है और यहां जो ऑक्सीजन है ये शेयर हुए आपस में, इसके साथ एक शेयर हुआ है, इसके साथ एक शेयर हुआ है, तो इन दोनों को मिला के हाफ प्लस हाफ तो हो गया 1, तो हुए यहां इन दोनों को मिला के 1, फिर ये तो ये इसको लगाओ 2 और यहां हुआ 3, कुल आपके पास कितने, हाफ और ये हाफ हुए 2, ये हाफ प्लस हाफ 1, ये 1 + 1 2 और 1 ये 2 + 1 3, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलिकेट स्ट्रक्चर का जो रेशियो आता है Si:O, ये 1:3 का रेशियो आता है, क्या आता है 1:3 का। ये ऑक्सीजन शेयर नहीं हुआ है, ये ऑक्सीजन शेयर हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, सॉरी ये भी शेयर नहीं हुआ है, तो हुए 2, फिर यहाँ पे एक इसके साथ शेयर हुआ है, ये ऑक्सीजन एक इसके साथ शेयर हुआ है, तो यहाँ हाफ है, यहाँ हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ 1, और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 2 और ये एक 3, ठीक है, ये एक 3, ठीक है। तो ये पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स चेन स्ट्रक्चर, चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर, जिसमें सिंगल टेट्राहेड्रा की पूरी एक चेन होती है जो एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ये हुआ आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर डबल चेन भी हो सकता है, यहां हमने क्या देखा, सिंगल चेन देखा, आपके आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर डबल चेन स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, इस तरह ये एक यहां से नीचे जो है एक चेन हुई और यहां से ऊपर जो है दूसरी चेन हुई 2 चेन है यहाँ पे, ठीक है। तो जब 2 चेन है तो इसमें डबल चेन, ये कहते हैं इसको डबल चेन स्ट्रक्चर, सिलिकेट स्ट्रक्चर कहते हैं, होने को ये आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर का ही है, लेकिन इसमें एक सिंगल चेन हो सकता है, एक डबल चेन हो सकता है। सिंगल चेन पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स दिखाते हैं, डबल चेन जो है आपके एम्फीबोल जैसे मिनरल्स दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे जो टेट्राहेड्रा है वो इस तरीके से बाउंड होते हैं, पहले वाले केस में आपके 2 ऑक्सीजन शेयर हो रहे थे, यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन शेयर होते हैं, क्या होते हैं, 3 ऑक्सीजन शेयर होते हैं। इसीलिए यहाँ जो रेशियो आएगा सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, जो रेशियो आएगा वो 2 सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन बाउंड होते हैं, कितना, 2 सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे 2 सिलिकॉन ले लें, जैसे एक सिलिकॉन ये ले लिया, ठीक है, एक सिलिकॉन हमने ये ले लिया, ठीक है, ये सिलिकॉन ले लिया, दूसरा सिलिकॉन ये ले लिया। अगर इन 2 में अगर रेशियो निकालें तो इन 2 में सिलिकॉन कितने हैं, 2 है, एक यहां होगा एक यहां होगा, 2 सिलिकॉन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन पूरा है, यहां पे 1, यहां पे एक ऑक्सीजन है, कितने हुए 2, इसके पास एक ऑक्सीजन है, कितने हुए 3 तो हमारे पास पूरे ऑक्सीजन है। यहां इन 2 में शेयर हुए तो इसको पूरा एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक, तो हुए 1 2 3 4, ठीक है, 4 ये हुए, और यहां पे हाफ है, यहां पे हाफ है, इन दोनों को मिला के हम 1 कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, और यहां पे हाफ है, क्या है, हाफ, तो 1 2 3 4 5, इन 2 को मिला के 5, और ये हाफ 5 पॉइंट। तो मतलब यहां पे एक्चुअली 1 मिनट,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसमें 2:3 का रेशो दिखा रहा है, ठीक है। दो सिलिकॉन के साथ 3 ऑक्सीजन अगर बाउंड थे, ये जो रेशियो दिखा रहा है ये आपके, आप यहाँ पे एक चीज मैंने शायद आपको मिस कर दिया बताने में, ठीक है। यहाँ 2:5 का रेशो होगा एक्चुअल में, यहाँ पे जो 3 लिखा है इसने, ये यहाँ पे शायद इसको मिसिंग, ये कहीं पे कोई, ये मैंने लिखा है, मैंने ही लिखा है, लिखने को शायद गलती से लिख गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो एक्चुअल में दो सिलिकॉन का रेशियो अगर देखें तो ये पूरा एक हुआ, ये इन दोनों को मिला के एक हुआ दो, इस ये हुआ तीन, ये हुआ चार, ठीक है। इन दोनों को मिला के पांच और 5.5, ठीक है। तो इस रेशियो को कैलकुलेट अगर करोगे 3:5 का रेशियो आता है, क्या आता है, 3:5.5 का रेशियो आता है, सॉरी 3:5.5 का रेशियो आता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपका बुक निकालो, बुक निकाल के उस पर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, वहां पे SI4:11 का रेशियो दिया होगा शायद आपके पास, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो 4 सिलिकॉन के का रेशियो निकाला होगा, यहाँ सिर्फ इसने दो, ये इसमें दो सिलिकॉन का रेशियो निकाला है, लेकिन यहाँ 2:3 नहीं आएगा, ठीक है। 2:3 गलत है, 2:5.5 तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ एम्फीबॉल जैसे मिनरल जो है इसका रेशियो निकालते हैं, ये आप, ये इसका रेशियो डबल चेन स्ट्रक्चर का बुक में देख के आप रेशियो निकालने की कोशिश करो, इन केस अगर होता है, ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट उसमें आपको रेशियो ये कर दूंगा, डिटेल में फिर से हम निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो ये आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर डबल चेन स्ट्रक्चर दिखाता है, एम्फीबॉल जैसे मिनरल्स दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका सिलिकेट स्ट्रक्चर है वो है फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर, फाइलो सिलिकेट्स, जिसको शीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो आपके माइका जैसे मिनरल से ये दिखाते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब आप जान लो कि आपकी इस तरह की शीट्स क्यों निकलती है माइका में से, इस तरह की शीट्स निकलने की वजह इसका सिलिकेट स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है, इसका सिलिकेट स्ट्रक्चर ही होता है। अब देखो, in this group of mineral SiO4 tetrahedra occur is a sheet resulting in more growth in two direction ऑफ ए मिनरल। ये टू डायरेक्शन में ग्रो करता है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ग्रो करता है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, अब ऊपर डायरेक्शन में ग्रो नहीं करता। मतलब ये हुआ कि ये जो सिलिकेट स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इसमें एक ऑक्सीजन फ्री होता है, ये जो यहाँ पे ब्लैक ऑक्सीजन जो दिखाया गया है ना आपको यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन आप देख पा रहे हो यहाँ ब्लैक कलर से, ये ऑक्सीजन फ्री होता है, क्या होता है, फ्री होता है। बाकी 3 ऑक्सीजन जो है आपके बाउंडिंग में होते हैं, क्या होते हैं, बाउंडिंग में। सिर्फ एक ऑक्सीजन फ्री होता है, जिस वजह से आपका ये शीट स्ट्रक्चर बनाता है, डिफरेंट शीट के ऊपर शीट। जब ये ऑक्सीजन बाउंडिंग नहीं कर रहा, तो उस वजह से आपका जो माइका है, माइका जैसे मिनरल्स इजीली पील आउट हो जाते हैं, क्योंकि इस शीट के अंदर तो बाउंडिंग है, 3 ऑक्सीजन शेयरिंग है, ऊपर वाला जो ऑक्सीजन वो शेयर नहीं है, इसलिए ये शीट स्ट्रक्चर दिखाता है, क्या दिखाता है, शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो रेशियो 1:2.5 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, 1:2.5। 1:2.5 कैसे हुआ, ये तो पूरा एक ऑक्सीजन है, इसको हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है, पूरा एक ऑक्सीजन है क्योंकि ये फ्री है, ये बाउंडिंग में नहीं है, और ये ऑक्सीजन बाउंडिंग में है, इसका हाफ हम मान लेते हैं, इसको हाफ मान लेते हैं, ये भी बाउंडिंग में, तो हाफ प्लस हाफ 1 हुआ, तो 1 + 1 2 हुआ, और यहां से एक हाफ आ रहा है तो 2.5 हुआ। एक सिलिकॉन के साथ 2.5 ऑक्सीजन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये रेशियो निकाला जा सकता है। एम्फीबॉल जैसे मिनरल्स, माइका जैसे मिनरल्स इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर। सॉरी, यहाँ पे जो टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर है ना, इसमें माइका जो लिखा है, ये यहाँ कॉर्ड्स आएगा, माइका की जगह पे आप देख लेना उसमें, ठीक है। यहाँ मस्कोवाइट जो माइका लिखा है, ये मस्कोवाइट नहीं आएगा, उसमें कॉर्ड्स आएगा, ठीक है। तो ये देख लेना। इसमें क्या होता है, ये जो 4 के 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, सॉरी 3 ऑक्सीजन, सॉरी
टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बता रहा है ये ऑकर इन 3 डायमेंशन फ्रेमवर्क। 3 डायमेंशन फ्रेमवर्क कहने का मतलब हुआ इसमें 4 के 4 ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं। क्या होते हैं? चारों के चारों ऑक्सीजन बाउंडिंग करते हैं। ये आप इसको यहाँ पे जो मस्कोवाइड लिखा है, मस्कोवाइड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये मस्कोवाइड नहीं होगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आप कॉर्ड्स लिख देना है। क्या लिखना है? कॉर्ड्स, QARTZ लिख लेना आप, ठीक है, कॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो आपका ये जो इस ग्रुप के जो मिनरल्स हैं, SiO4 टेट्राहेड्रा ऑकर्स इन 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क, 3 डायमेंशन में ग्रो करता है। मीन्स ये हुआ 4 के 4 ऑक्सीजन इसमें बाउंडिंग में होते हैं। जब 4 के 4 ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं तो इसका जो रेशो आएगा 1:3, 1:3 दिया हुआ है इसका। एक मिनट हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1:3 हम नहीं लेंगे। जब इसके चारों के चारों ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं, हाफ इसका ले लो, हाफ इसका ले लो, ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ 1:2 का रेशियो आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है 1:3 नहीं, 1:2 आपका 2 आएगा, ठीक है, 1:3 नहीं आएगा, 1:3 नहीं आएगा, 1:2 आएगा ये, ठीक है, 1:2, ठीक है, 1:2, 1:2 कहने का मतलब हुआ कि आपके यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन है, चारों के चारों जो है बाउंडिंग में होते हैं, इसीलिए इसको 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क कहते हैं। टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर ये कॉर्ड्स जैसे मिनरल्स दिखाते हैं, ठीक है, कॉर्ड्स जैसे मिनरल्स दिखाते हैं जिसमें 4 के 4 ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं। क्या होते हैं? चारों के चारों ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं, ठीक है। जिस वजह से अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे 1:2 कैसे निकला हम अभी भी देखेंगे फिर से एक बार। यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर मान ले ये ऑक्सीजन भी बाउंडिंग में, ये भी बाउंडिंग में है, ये भी बाउंडिंग में, ये भी बाउंडिंग में है, ठीक है, इन केस अगर सारे के सारे बाउंडिंग में है तो आपके ये ये हाफ हाफ 1 और ये हाफ हाफ 1, तो 1:2 का रेशियो आता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपके कॉर्ड जैसे मिनरल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हुए आपके कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल जिन्हें हम सिलिकेट मिनरल्स भी कहते हैं, उनके डिफरेंट टाइप का सिलिकेट स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं, ठीक है। पहले से हम आते हैं, एक है नीजो सिलिकेट जिसमें एक पूरा एक टेट्राहेड्रा होता है, सिंगल टेट्राहेड्रा होता है। सोरो सिलिकेट जिसमें 2 टेट्राहेड्रा होते हैं जिसमें एक ऑक्सीजन शेयर होता है, ठीक है। फिर आइनो सिलिकेट स्ट्रक्चर जिसमें चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर भी होता है, सिंगल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर भी होता है और डबल चेन सिलिकेट स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। एम्फीबोल पायरोक्सिन जैसे मिनरल्स, पायरोक्सिन सिंगल चेन स्ट्रक्चर दिखाता है, एम्फीबोल डबल चेन स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आपका फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर है जिसे शीट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, शीट सिलिकेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसमें 3 ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं, सिंगल एक ऑक्सीजन जो है वो फ्री होता है, जिस वजह से ये शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। एम्फीबोल जैसे मिनरल्स, एम्फीबोल ये माइका जैसे मिनरल्स आपके, मस्कोवाइट जैसे मिनरल्स आपका ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर है जो आपके 3 डायमेंशन में ग्रो करता है जिसमें सारे के सारे ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं, जिस वजह से इसका स्ट्रक्चर आप बेहतर अपने बुक में देख सकते हो, बुक में आपको दिया गया होगा, बुक में आप देख भी सकते हो। तो ये जो टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशन फ्रेमवर्क भी कहते हैं, 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क जिसमें 4 के 4 ऑक्सीजन बाउंडिंग में होते हैं, जिस वजह से इसका जो रेशियो निकलता है 1:2 निकलता है, ठीक है। ये हुआ आपका कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स का सिलिकेट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आपके जो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उसके बारे में अगर बात करें, डिफरेंट जो ग्रुप्स पाए जाते हैं आपके उसमें, क्योंकि जितने भी कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैं उन्हें ग्रुप्स में, जैसे फेल्सपार एक पूरा ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, पायरोक्सिन एक ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, एम्फीबोल, गार्नेट, क्लोराइड, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ओलेविन, माइका, कायानाइट, टैल्क, बॉक्साइट, ये सारे के सारे वो ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जिन्हें कहा जाता है। फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, गार्नेट, क्लोराइड, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, ओलेविन, माइका, कायानाइट, टैल्क, बॉक्साइट, ये सारे के सारे मिनरल्स सिलिकेट मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। और ये जो मिनरल्स हैं ये आपके कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ी देर के लिए फेल्सपार को ले लें तो फेल्सपार एक सिंगल मिनरल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ मिनरल है।
पायरोक्सिन एक सिंगल मिनरल नहीं है, एक ग्रुप ऑफ मिनरल है। एम्फीबोल भी ग्रुप ऑफ मिनरल, मतलब ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ मिनरल है, एक ग्रुप है मिनरल का जिसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम पहले ले लें, ये आपका फेल्सपार ग्रुप, फेल्सपार ग्रुप इज नॉट ए सिंगल मिनरल, फेल्सपार इज नॉट ए सिंगल मिनरल, जैसे मैं आपको मैंने अभी कहा कि ये सिंगल मिनरल नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ मिनरल है। क्या है? ग्रुप ऑफ मिनरल। अल्मोनियम सिलिकेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रेयरली बेरियम, अल्कली एंड लाइम फेल्सपार। इसको अल्कली फेल्सपार भी कहा जाए, अल्कली फेल्सपार भी होता है, इसमें लाइम फेल्सपार भी होता है। आप इसको डिफरेंट तरीके से, अल्मोनियम सिलिकेट ऑफ सोडियम, अल्मोनियम और सिलिकेट जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमने पहले कहा फेल्सपार एक सिलिकेट मिनरल है, ठीक है। तो सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट के साथ साथ सिलिका और ऑक्सीजन के साथ साथ फेल्सपार में अल्मोनियम भी होता है, ठीक है, सोडियम भी होता है, ठीक है, अल्मोनियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है, और रेयरली बेरियम भी देखने को मिलता है। इसीलिए इसको अल्कली भी कहते हैं। अल्कली इसलिए क्योंकि इसमें सोडियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम जैसे ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और लाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। और सारे के सारे फेल्सपार जो मिनरल्स है वो टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स हैं। क्या है? टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स। और कॉमनली ये जो ऑकर होते हैं वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। और साथ साथ इग्नियस रॉक्स में भी पाए जाते हैं। किसमें? इग्नियस रॉक्स में भी पाए जाते हैं। आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज जो है कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल, जो सिलिका, जिसकी कंपोजिशन जो है सिलिका होता है। सिलिका होकर से क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है ये, ठीक है। और ऑल क्वार्ट्स आर टेक्टोसिलिकेट्स, ये सारे के सारे जो रॉक, ये मिनरल रॉक क्वार्ट्स के जो मिनरल्स वो टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर में ये होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लास्ट अभी पहले कहा, लास्ट में मैंने यहाँ कहा कि क्वार्ट्ज जो है टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर, यहाँ जो माइका लिखा हुआ ये गलत है, इसको थोड़ा ये करना, करेक्ट करना अगर आपने लिखा हो तो, ठीक है। तो कॉर्ड जो है टेक्टोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। और ये कॉमनली इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री तीनों में पाया जाता है, ठीक है। पायरोक्सिन ग्रुप जो है आपका, अभी हमने देखा ये जो मिनरल है आपका, बोथ फेल्सपार एंड मैफिक मिनरल्स, ये फेल्सपार और मैफिक मिनरल दोनों से रिलेट करता है। सिलिकेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, और ये सिंगल चेन स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। और ये सारे रॉक्स में तकरीबन नॉर्मली इग्नियस रॉक्स में, मेटामॉर्फिक में भी पाया जाता है। उसके बाद ओलेविन ग्रुप है जो नीसोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या दिखाता है? नीसोसिलिकेट स्ट्रक्चर, जिसमें सिंगल टेट्राहेड्रॉन होता है, ठीक है। और ये जो मिनरल है आपका मैग्नीशियम और आयरन रिच होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम और आयरन रिच होता है, ठीक है। कॉमनली इग्नियस रॉक में पाया जाता है, ठीक है। एम्फीबोल ग्रुप आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है। एम्फीबोल ग्रुप जो है इसमें भी फेरो मैग्नीशियम मिनरल्स होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम रिच मिनरल्स होते हैं। और सिलिकेट्स ऑफ किसका? कैल्शियम भी होता है, सिलिकेट्स ऑफ मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, और फिरस आयरन भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक सिलिकेट मिनरल ही है। और ये जो है डबल चेन स्ट्रक्चर दिखाता है। आइनोसिलिकेट स्ट्रक्चर तो है लेकिन डबल चेन। ये नीजोसिलिकेट ओलेविन हुआ, ये आपका एम्फीबोल हुआ। तो उसके बाद माइक्रा ग्रुप, माइक्रा ग्रुप जो है फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है, जो शीटेड स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो माइका जो है सिलिकेट मिनरल्स, ये भी एक सिलिकेट मिनरल्स है जिसमें ये सिलिकेट्स ऑफ अल्मोनियम, ठीक है, सिलिकेट ऑफ अल्मोनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिलिकेट ऑफ अल्मोनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम इसमें प्रेजेंट होता है। और ये फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है, ठीक है। कॉमनली ये इग्नियस रॉक्स में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके मेटामॉर्फिक रॉक में भी हो सकता है, आपके ये सेडिमेंट्री रॉक में भी पाया जाता है, ठीक है। कायानाइट, कायानाइट जो ग्रुप है वो मेटामॉर्फिक मिनरल्स में, नॉर्मली मेटामॉर्फिक मिनरल्स में आता है। नीजोसिलिकेट मिनरल में क्रिस्टलाइज, ये सिलिकेट स्ट्रक्चर नीसोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है। और इसमें भी सिलिकेट्स ऑफ अल्मोनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये कॉमनली आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है, कायानाइट ग्रुप जो, ठीक है। उसके बाद टेल्क जो है, टेल्क जो ग्रुप है आपका, टेल्क जो ग्रुप है आपका वो एक्सट्रीमली सॉफ्ट मिनरल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है, सॉरी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिनरल होता है।
सॉफ्ट मिनरल होता है जो आपका इकोनॉमिक मिनरल भी जिसे कहा जाता है, नॉन मेटेलिक इकोनॉमिक मिनरल, ये मेटल नहीं है लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक मिनरल है, ठीक है। टैल्क जो है इकोनॉमिक मिनरल है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, इसलिए क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस की वजह से, किस वजह से, सॉफ्टनेस की वजह से। और ये हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिच होता है और मैग्नीशियम सिलिकेट्स, मैग्नीशियम सिलिकेट इसमें प्रेजेंट होता है, और ये फाइलोसिलिकेट स्ट्रक्चर दिखाता है, और ये कॉमनली मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मिनरल ग्रुप्स के आपको डिस्क्रिप्शन हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, बाकी थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो।